एक कवि कहता है आदमी के लिए, क्या कहता है कि पशु पक्षी का दल मानव पर, बड़ा उसकी आवाज चीख दो चीख, कि पशु पक्षी का दल मानव पर और अधिकार नहीं कर सकता है, अधिकार नहीं कर सकता है। मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है। मानव का कि पशु पक्षी का दल मानव पर, पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है, अधिकार नहीं कर सकता है। मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है। मानव का दल कि पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है और मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जगह पर शासन करता है। भैया पशु पक्षी जितने भी हैं, शेर चीता जानवर भेड़िया एड़िया जितने भी खूंखार जानवर हैं, ये सब मिलकर के आदमी के ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते, लेकिन एक छोटा सा आदमी पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करता है, अकेला आदमी। तो इतना बड़ा आदमी को बताया है किसी कवि ने। दूसरा कवि क्या कहता है कि बहुत मजबूत हाथों में भी रह के छूट सकता है और खिलौने का भरोसा क्या कभी भी टूट। ये आदमी के लिए ही बात कही है। थोड़ी सी दौलत आने पर तू किस घमंड में फूला है भैया। और ये हमारे भैया जी सुनील भैया हैं, इनकी फरमाइश ज्यादा है, जो अभी कथा सुना रहे हैं वही कथा सुना। इन पूरे स्टाफ में वो कथा सबको अच्छी लगती है जो अभी सुनाने जा रहे हैं। बड़ी ज्ञानवर्धक बात है। अब भैया जरा गौर करें कि आदमी क्या कर सकता है, आदमी के अंदर कितनी ताकत है। एक समय की बात भैया, पूरा दिमाग हमारी तरफ केंद्रित करें। एक समय की बात भैया, एक हाथी मरने के बाद गया यमराज के घर चाचा जी। और दुनिया मरने के बाद कहां जाती है? यमराज के यहाँ सब जाते मरने के बाद। तो हाथी भी मरने के बाद गया यमराज के घर। जब यमराज के घर हाथी गया तो मेरे भैया यमराज ने जब हाथी को देखा तो यमराज हाथी को देख के हंसने लगे, खूब तेज हंसे। हाथी कान लगो चक्कर क्या है? हाथी ने पूछा महाराज तुम हमें देख के क्यों हंसे? तो यमराज कान लगे, गजराज हंसने वाली तो बात ही है। बोले क्यों? बोले भगवान ने तुम्हें इतनी ताकत दी है, इतना विशाल शरीर दिया है, और फिर भी तुम एक आदमी के बस में कैसे हो जाते हो? तो हाथी ने दोनों हाथ जोड़े बोले महाराज अब है तुम्हारो आदमी से काम न पड़ो है। जब आदमी से काम पड़ जाए तब हमसे ये बात कहना। यमराज ने कहा भैया गजराज हमारे यहाँ तो लाखों की संख्या में रोज आदमी आते हैं। बोले महाराज आते जरूर है, लेकिन उनके पास कुछ करने के लिए शरीर नहीं होता है। हम तुम्हें तब माने कि जिंदा आदमी मृत्युलोक से ले आओ। तो यमराज ने एक जवाब दिया कि अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ मृत्युलोक से एक जिंदा आदमी पकड़ लाओ। सुन रहे हो ना भैया? मृत्युलोक से एक जिंदा आदमी पकड़ लाओ। अब यमराज के दूत मृत्युलोक में आए तो एक दुकानदार अपना हिसाब किताब जोड़ रहा था। रात के 12 बजे छत पे सो रहा था, 10 मंजिल की ऊंचाई पे, मच्छरदानी लगाए गर्मी के टाइम में। तो यमराज के दूतन ने सोची कहाँ नीचे जाए, ऊपर तो पकड़ लियो। हाँ तो खटिया पे वो आराम से सो रहा था। यमराज के दूतों ने एक पाया पकड़ा और उसे आकाश में लेके उड़ गए। और जब उड़े तो उस आदमी की आंख खुल गई, देखा कि आज तो हम हवा में उड़ रही हैं।
माजरा क्या है? देखा क्या तो हम हवा में उड़ रहे। उसने सोचा कि हम सपनों तो ना देख रहे। चादरा हटा के देखा तो यमराज के दूत। बोले अरे तेरे की मर यही लगते हम। फिर सोची कि भैया यमराज के दूत तो मरियान के बाद ले जाता, लेकिन हमें तो जिंदे पकड़े ले जा रहे और खटिया खुदा ले जा रहे। मतलब चक्कर क्या है? तब आदि भैया बड़ो चालाक रहो। नहीं ठीक, अगर तुम यमराज के दूत हो तो हम भूत से कम आए हैं। तो उस आदमी ने क्या काम किया? उसके पास कापी कलम तो था ही। उसने क्या काम किया? भगवान की तरफ से, भगवान विष्णु की तरफ से यमराज के लिए एक पत्र लिख दिया। अब पत्र में क्या लिखा कि मैं भगवान श्री हरि, भगवान नारायण इस नए आदमी को भेज रहा हूं। आज से इसके कहे अनुसार सभी काम होंगे। और नीचे अपने आप हस्ताक्षर कर दिए, जय श्री हरि। अब मेरे भैया क्या हुआ? वो चारपाई भैया यमपुरी में उतार दी गई। यमराज ने जब देखा, अब वो तो मस्त सो रहा। बोले ले आए? बोले हाँ महाराज। बोले किसे लाए? बोले महाराज जो सोए रहो आराम से जाए। बोले इसे जगाओ। जब उसे जगाया तो यमराज उसे देखा ऊपर से नीचे 2-3 बार। देख लिया बस ऐसा ही आदमी होत। तो यमराज उसे देख के हंसने लगे। और जब यमराज देख के हंसे तब डर के मारे बेचारे बेहू हंसने लगे। और जब हंसे तो यमराज ने पूछी भैया तू काहे के लिए हंसो? बोले महाराज पहले तुम बताओ तुम काहे को हंसे? बोले जब हाथी कह रहे हो तो आदमी बहुत बड़ी चीज है, तो हम तो देख लो कुछ ना है। बोले अब ना अब दिखाए हैं तुम्हें। वो पर्चा निकाल के भगवान को लिखो। वो अपने हाथ से जो लिखा वो पकड़ा दिया यमराज को। तो देव योग से कैसे हूं धोखे से भगवान जैसी राइटिंग व पर्चा में मिल गई। यमराज चक्कर में पड़ गए। जाए तो भगवान न पठाओ है और पर्चा संग जाके और नीचे सिग्नेचर है भगवान के साइनों हैं। तो अब का भो यमराज ने दोनों हाथ जोड़े और पांव गिर पड़े। बोले महाराज अब जराज गद्दी तुम संभालो, क्योंकि जब पदवी भगवान ने तुम्हें दे दी। और यमराज धरती उठाड़े हुए गए। अब आदमी को सिंहासन पे बैठा दो। हाथी देखने लगो कि इतो खतरनाक तो आदमी करना है वो तो, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक वालों पकड़ लाई लगा जाने का। यमराज तो आओ तक न पाए न गिर पड़े। हाथी सोच लगो हमें क्या, हमें तो बैठ गई आराम कर भी कर रहे आराम, चाहे जे राजा बने चाहे बे राजा बने का। लेकिन अब कहानी में आनंद आने वाला है। हाथी ने सोचा, बहुत तो सुन उठाए बैठे देखे। अब हिसाब के राधे राधे भैया, जय सिया राम। तो मेरे भैया इधर क्या हुआ? हिसाब किताब कौन करता है पाप और पुण्य का? यमराज। किसे नरक भेजना है, किसे स्वर्ग भेजना है, तो वो हिसाब किताब कौन करने लगा? अब वो चालाक आदमी। तो सबसे पहले मृत्यु लोक से मरकर एक वैश्या आई। तो देखने में बड़ी सुंदर थी। कितनी सुंदर थी कि जिस चंद्रमती की चंद्र झटा और चांद को चकित कर जाती थी, चांद को चकित कर जाती थी। राहुल बेटा मानो मुख की उजली शोभा गली का मान रखा। चंद्रवती की चंद्र झटा चांद को चकित कर जाती थी, चांद को चकित कर जाती थी। मानो मुख की उजली शोभा गली का मान बताती थी। वैश्या देखने में बड़ी सुंदर थी। अब यमराज धरती बैठे बा आदमी ने पूछी, यमराज कौन है ये लड़की? बोले महाराज जा है वैश्या।
बोले अच्छा। बोले क्या किया जाए इसके साथ? तुम तो राजा रह चुके, तुम तो करते रहे, हम तो नए बने राजा, क्या करें इसके साथ? बोले महाराजा तो बड़ी पापिनी है, जाए तो नरक में डालो। बोले चुप, तुम नहीं जानते हो, इतनी सुंदर लड़की से नरक में भेजोगे? इसे हमारे पास रहने दो, क्योंकि वो आदमी है, आदमी वाला विचार। यमराज कहां लगे, कैसो आदमी भेजो भगवान ने। अब भैया वे वैश्या में इतने पागल हो गए, बे बनी रानी और जे बनी गए राजा। यमराज खान लगे जो हो तो का है, भगवान को कोई आदमी पठाने को ना रही जय पठे पाओ, और हमें का भगवान जो करन बड़ी है करे हमें का। अब क्या हो भैया, धीरे धीरे पापी और धर्मात्मा मर मर के ऊपर आने लगे। तो भैया वैश्या में इतना पागल हो गया, उसने सीधा हुक्म एक कर दिया था कि जितने महात्मा आए सब नरक पठाओ, जितने महात्मा आए सब नरक पठाओ, और जितने शराबी जुआरी हैं सब भगवान के धाम को पठाओ, एक घाई से। तो बाने तो भैया कब कहानी उल्टी कर दी। यमराज सोचने लगे खोपड़ी पकड़ ली, माजरा क्या है, भगवान ने बड़ा बढ़िया आदमी पठाऊ है, जाए हिसाब से तो जो अंधेर कर दिए, अब करियो का सकत भैया भगवान ने पठाऊ है। तो भैया धरती पे धर्मात्मा कम है और अधर्मी ज्यादा है। भगवान ने देखी जो आए रहे सब हमारे ही धामों चले आए रहे हैं, हमारे लगे धरती में सब धर्मात्मा बनी है का, जाए हिसाब से अगर बैकुंठ में आदमी आए हैं तो हमारे तो बैठने जगह नहीं रहेंगे ना। तो भगवान ने ध्यान लगाया कि कहानी कहाँ पे खराब है, तो ध्यान लगा के देखा कि यमपुरी में सब कहानी खराब है, यमराज धरती पे डरे हैं, और एक आदमी आके बैठो है सिंहासन पर। भगवान बोले जल्दी जाना पड़े ना, तो जो अभ्याल था बड़ डरे हमारो स्थान। आज भगवान गरुड़ पर सवार हुए, पहुंच गए कहाँ भैया, बड़ा आनंद आने वाला, ऐसी कथा सुनी नहीं होगी आज दिन तक। हाँ अभी सुनते रहो। तो मेरे भैया भगवान गरुड़ पर सवार हुए, चले कहाँ, यमपुरी में। आइए गोविंद नाम संकीर्तन बोलते हैं। अरे आली री मोह लागे वृंदावन को, आली मोह लागे वृंदावन को। आली मोह लागे वृंदावन को, आली मोह लागे वृंदावन को। बनवारी अरे गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ज्यादा नहीं तो तुम कथा भूल जाओगे क्या कह रहे थे। हाँ अब महाराज जी बताओ, अगर ध्यान सुन रहे तो बताओ कथा कहाँ चल रही थी, क्या कह रहे थे। हाँ कहाँ जा रहे, उसावा बधायो यमपुरी। हाँ चलो ठीक, सुनते रहे। तो मेरे भैया यमराज की यमपुरी में भगवान जैसे ही पहुंचे,
तो वो चालाक आदमी सिंहासन पर बैठो, बोले अब तो कहानी गई, अब इनके सामने कछु चाल ना चलेगी। आज वो यमराज, वो आदमी उतरा व्यास गद्दी पे से और भगवान के पैरों पर गिर गया। बोले महाराज हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। बोले रुक जाओ, तुमने हमारो जीवो तबाह कर दो है, तुम्हें हम कैसे क्षमा कर दें। बोले तुम बहुत खराब आदमी हो। यमराज से पूछी, यमराज तुम धरती में क्यों डरे हो, तुम्हारी दशा किसने बनाई। यमराज कहने लगे अच्छा बहुत बढ़िया कह रहे महाराज। बोले क्यों। बोले का पूछे तो कैसे दशा भाई हमारी जा। तो सुनो महाराज, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी और आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। बोले महाराज जब से तुमने 9 आदमी जो पठाओ तब से नाक में दम है हमारे, हमें धरती में डारे जो 3 दिन से आज। हाँ अब संजा को मकाई रोटी दे दुकान के लिए कहाँ हम पकवान खाते, तुमने सब दशा खराब कराई दी महाराज हमारी। बोले हमने पठाओ, हमने कौन सा पठाओ आदमी। बोले बे महाराज बैठे बे। बोले उसे बुलाया। बोले तुमने कैसे मान लिया कि इसे हमने भेजा। बोले महाराज तुमने जो पर्चा लिख के दिया था इसे, वो पर्चा हमारे ढीना बम रखो है। बोले दिखाओ। तो पर्चा निकाल के दे दिया। तो भगवान और चक्कर में पड़ गए, जा राइटिंग तो हमारी है लगत नेक नेक। अब भगवान ने आदमी से पूछी भैया जब हमारी तुमसे कबू मुलाकात ना है भाई तो हमने तुम्हें कैसे पठाओ है, ये पत्र किसने लिखा। चालाक आदमी कहाँ लगो महाराज सही का है कि झूठी का है। बोले यहाँ हमारे सामने भी झूठ बोलोगे, सही सही बताओ बिल्कुल ये पर्चा तुम्हें किसने लिख के दिया, कि तुमने लिखा या किसी और ने लिखा। बोले महाराज सही सही बता, मैं तो तुम्हारी किस्म महाराज झूठी ना का तक मेरे कीड़ा पर है महाराज, तुम्हारी किस्म जो पर्चा महाराज तुम ही ने लिखो। भगवान कान लगे बढ़िया बात, हमारी किस्म और हमने पर्चा लिखो। बोले क्यों झूठ बोल रहा है, हम सब जानते हैं। बोले महाराज एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले कि अब बोका लो महाराज ना पर्चा हमने लिखो ना तुमने लिखो। बोले एक बात कहो क्या कहना चाहते हो। बोले धीरे धीरे समझाओ, हमें कोई डर लगे तो महाराज हमारो पाव है, इसलिए हम कछु का तो कछु निकट। लेकिन महाराज हमने मृत्यु लोक में भागवतें खूब सुनी है और सभी कथावाचक संत एक बात कहते हैं। अब हमें क्या बताओ वो साची कहते हैं, वो बात सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं। बोले कौन सी बात कहते हैं बताओ तब हम बताएं वो बात सही है झूठी है। बोले महाराज सभी कथावाचक बड़े बड़े संत एक बात कहते हैं क्या, तेरी सत्ता के बिना और हे प्रभु मंगल अरे तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल अरे पत्ता तक हिलता नहीं हिले नए बोले महाराज हमने सुना है कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं खिले नए कौ। बोले महाराज हमने सुना है कि तुम्हारी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अगर एक तिनका भी एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाता है तो वो भी तुम्हारी बिना मर्जी के नहीं जाता। अब जा बताओ जा बात झूठी है कि साची है। तो भगवान ने कहा ये बिल्कुल सत्य बात है, हमारी बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। बोले बस महाराज जाए तो हम ताई कि मेरा तो कहा तो पर्चा तुमने लिखो। बोले कैसे। बोले जब महाराज तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है तो हम तो इतने बड़े आदमी, हमने तुम्हारी मर्जी के बिना पत्र कैसे लिख दिया।
भगवान ने खोपड़ी पकड़ ली, जाओ भैया बड़ो चालाक आदमी है। अब भगवान को भगवान की ही बात में फांस दिया उसने। बोले चलो ठीक भैया हम मानते हैं कि पत्र हमने लिखा, लेकिन अगर तुम राजा बन गए हो तो कम से कम अच्छे काम करते, जो नरक के लायक थे उन्हें नरक भेज देते, जो स्वर्ग के लायक थे उन्हें स्वर्ग भेज देते, लेकिन जब का तुमने जो आवे ताए बैकुंठे पठा दो। बोले महाराज किसी अपराधी को दंड देने का अधिकार उसका है जिसने खुद पाप ना किया हो। पता लगी हम खुद चिलम पियत और तुम से कहीं बीड़ी मत पियो, तो जब बात सही ना है। तो बोले तो फिर हमारे पास क्यों भेज दिया? बोले महाराज तुम्हारे पास इसलिए भेज दिया कि जो आवे भगवान ढीन पठाए दे खुद हिसाब कर दिए। तो भगवान ने जवाब दिया देखो भाई तुमने पाप किया है और पाप की सजा जरूर मिलती है, तुम्हें हम नरक में भेजेंगे, नरक में। बोले महाराज हमें नरक में पठा दो, लेकिन रामायण की एक चौपाई मिटाए दो हमेशा हमेशा के लिए। बोले क्यों, हम रामायण की चौपाई क्यों मिटाए? बोले महाराज बात चौपाई झूठी लिखी है इसलिए। बोले रामायण में कुछ भी झूठा नहीं है। बोले ना महाराज एक चौपाई झूठी है। बोले कौन सी? बोले महाराज रामायण में एक चौपाई लिखी है कि जा सुना बसो मेरा ये कपारा, और जा सुना बसो मेरा ये कपारा, उतारा है मारा बाबा सिंधु या पारा, उतारा है मारा बाबा सिंधु या पारा। बोले महाराज रामायण कहती है कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा। बोले महाराज तुम्हारा कोई आदमी एक बार नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है और वो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन महाराज यहाँ नाम नहीं लेना है, यहाँ तुम हमारे सामने साक्षात खड़े हो और हम फिर भी नरक जा रहे हैं। तो बताओ चौपाई झूठी है कि सांची? भगवान कान लगे